प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हेनरी का नियम। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी नियम की सीमाएं क्या होती हैं। इससे पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि विलेन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। यही क्या है दोस्तों, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम क्या है दोस्तों, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। क्या देखने को मिला रूल, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके प्रेशर दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, किसी पात्र में कोई हम द्रव ले लें, एक पात्र में द्रव ले लें, द्रव के रूप में जैसे दोस्तों हम ले लें जल, वाटर ले लें और कोई गैस ले लें, जैसे ऑक्सीजन गैस ले लेता हूँ, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस को इसमें मिलाने के लिए यदि हम उस पर प्रेशर लगाएं, दाब लगाएं, तो यदि दाब लगाने पर यह गैस ऑक्सीजन इस द्रव में घुलती है, दाब लगाने पर क्या हो जाती है, यदि हम प्रेशर लगाएंगे तो ऑक्सीजन की विलेयता इस द्रव में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिफिनीशन से पता चला मैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के, उसके प्रेशर की क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि हम प्रेशर इस पर ऑक्सीजन पर लगाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आएगा, द्रव में मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि उसका दाब बढ़ाने पर जो गैस होता है उसकी द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। उससे हमें क्वेश्चन मिला यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, समानुपाती को, तो आगे क्या लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यदि किसी कंडीशन में ऐसा मिल जाए व्युत्क्रमणपाती, तो यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला घटता है और दूसरे वाले को बढ़ाते हैं तो पहला वाला, दूसरे वाले को घटाते हैं तो पहला वाला क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती हम समझेंगे। तो यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट के लग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एम इक्वल टू के पी, जहाँ यही हेनरी नियम का क्या है, समीकरण है, जहाँ के क्या है, हेनरी स्थिरांक है। जहाँ के क्या है दोस्तों, हेनरी स्थिरांक है, या इसी को हम कह सकते हैं समानुपाती स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक।
पी क्या है, जहां पी क्या है, पी गैस का क्या है, दाब है दोस्तों। जहां पी क्या है, गैस का दाब है। पी गैस का दाब है। और यम क्या है, यम है घुली हुई गैस की मात्रा। जहां यम गैस की घुली हुई मात्रा है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों हमको क्या पता चला कि यदि हम स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता उसके दाब की क्या होती है, समानुपाती होता है। यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो दरों में गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आइए दोस्तों, तो प्यारे छात्रों आइए समझ लेते हैं कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या होती हैं। हेनरी नियम की सीमाओं का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो हेनरी नियम की सीमाओं का मतलब होता है कि हेनरी का नियम किन किन परिस्थितियों में लागू होता है और किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। तो आइए समझते हैं हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। वैसे तो हेनरी का नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हेनरी का नियम होता है वो ऐसे बहुत से कंडीशन है जिन पर हेनरी का रूल लागू नहीं होता है। तो आइए उन कंडीशनों को समझते हैं। जैसे पहला नंबर हमारा है दाब अधिक ना हो। दाब क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के मैंने लिया था, किसी पात्र में वाटर लिया था और ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे, उसी में उसको मिला रहे थे। तो प्रेशर जो लगाते हैं ऊपर से ऑक्सीजन पर, वो प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी वह उस कंडीशन में हेनरी का रूल फॉलो नहीं होगा। तो दूसरा नंबर है दोस्तों कि ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा घटा देंगे तो भी हेनरी का रूल लागू नहीं होगा दोस्तों। तीसरा नंबर है गैस विलायक में बहुत कम विलय होना चाहिए। जो गैस हो दोस्तों, गैस वो विलायक में, सॉल्वेंट में बहुत कम विलय होना चाहिए, पूर्ण रूप से विलीन ना होए, बहुत कम विलय होगा तो हेनरी का रूल लगेगा, अदरवाइज हेनरी का रूल इसमें लागू नहीं होगा। चौथा नंबर है गैस की आणविक अवस्था। गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए। इसमें क्या देखने को मिला दोस्तों कि जो आणविक गैस की आणविक अवस्था होनी चाहिए वो द्रव और गैस दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस पर हेनरी का रूल लागू होगा, अदर इस पर भी हेनरी का रूल लागू नहीं होगा। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आए टॉपिक तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।